फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाया दिया गया है। इशाया मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कौमी यकजहती के इजहार पर दिया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, गवर्नर, सियासी और अस्करी क़यादत ने भरपूर शिरकत की है। आपको बताएं इस हवाले से कि ब्यूरो चीफ फैसल साही भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल बताएगा। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ये इशाइया दिया गया है। इशाइये में तमाम बड़ी सियासी जमातों की आला क़यादत जो है वो शरीक हुई। इशाइये में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़राए आला और आला अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो शरीक हुई और मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर कौमी क़यादत को खिराजे अकीदत जो है वो पेश किया गया। इसके साथ साथ सियासी और उसकी क़यादत की कुर्बानियाँ, तदब्बर और कौमी यकजहती को भी सराहा गया। आर्मी चीफ का कौम और खासकर नौजवानों और मीडिया को भी जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ का यह कहना था कि नौजवानों ने भारतीय प्रोपेगेंडा के खिलाफ फौलादी दीवार का जो है किरदार अदा किया है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से उनका यह कहना था कि तीनों अफवाज के मबाइन जो मसाली अहम आंगी थी और इसके साथ साथ साइंसदानों, इंजीनियर और सफारतकारों को भी आर्मी चीफ ने जबरदस्त उनके खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया गया और जो इशाइया था इसे कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और नया अज़म उजागर करने का मज़हर जो है वो करार दिया गया। और मुकर्रिरीन का यह कहना था कि मार्का हक में अवाम और फौज ने एक नई तारीख रकम की है और पाकिस्तान के अवाम ने इत्तेहाद और यकजहती की नई मिसाल जो है वो भी कायम की है। आर्मी चीफ का यह कहना था कि सियासी क़यादत के फहम फरासत ने मुल्क को नाजुक मोड़ से निकाला है और कौम का हर फर्द मादरे वतन के दिफा में सीसा पिलाई जो है दीवार बना और पाकिस्तानी कौम ने दुनिया को इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानी का पैगाम दिया है। जी ठीक है। फैसल, ये भी बताएगा खुजदार हमले के हवाले से आर्मी चीफ की जानिब से कुछ कहा गया है? क्योंकि कल DGISPR ने तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग दी, तमाम तर सबूत जो है वो दुनिया के सामने भी पेश किए गए कि इन तमाम तर वाक़यात में भारत मुलविस है। देखिए, कल जैसे DGISPR ने बड़ी ब्रीफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाज़े तौर पर तमाम एविडेंस हैं वो भी दिखाए गए और वीडियो स्लाइड्स के जरिए जो है तमाम एविडेंस दिखाए गए कि किस तरह भारत खासकर बलूचिस्तान का अमन खराब करने और मासूम बच्चों को टारगेट कर रहा है। और इससे पहले भी जो मुतअद्दिद इस साल हमले हुए और उससे पहले भी 2009 से जो वाक़यात भारत जो है खासकर बलूचिस्तान में करवा रहा है, तमाम एविडेंस जो है वो मीडिया के सामने रखे गए और भारत का जो मखलू चेहरा है उसको बेनकाब किया गया और किस तरह मासूम बच्चों को शहीद किया गया। 21 मई का जो अफसोसनाक वाक़या था, कल DGISPR ने उस पर भरपूर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इआदा किया है कि अब जितने भी मुल्क के जो खिलाफ काम कर रहे हैं और मुल्क को दहशत गर्दी के जो अजाम में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं उनसे अब आहनी हाथों से निपटने का जो वक्त आ चुका है। और फिर जैसे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने तमाम जो वसाइल को इस्तेमाल करते हुए भरपूर भारत को जवाब दिया गया था और अब बलूचिस्तान में अमन खराब करने वाले उससे को भी किसी सूरत उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी सूरत रियायत नहीं बरती जाएगी। फैसल हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाया दिया गया है। इशाया मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कौमी यकजहती के इजहार के तौर पर दिया गया है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, गवर्नर, सियासी, अस्करी क़यादत ने भरपूर शिरकत की है। इशाया मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फ़तह के बाद कौमी यकजहती के इजहार के तौर पर दिया गया है। फील्ड मार्शल की जानिब से ये इशाया दिया गया है जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, गवर्नर, सियासी और अस्करी क़यादत ने भरपूर शिरकत की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाया दिया गया है। फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल बताएगा, खुजदार हमले की हम बात कर रहे थे, भारतीय मीडिया ने खुजदार वाक़े पर जश्न भी मनाया और इससे पहले जब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर अटैक करके यहाँ पर शहीद किए गए बच्चों को शहीद किया, तब भी हमने देखा कि भारतीय मीडिया जो है मुसलसल जश्न मनाता रहा। तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने मजम्मत भी की थी, तहकीकात का मुतालबा भी किया गया था। इतनी कमजरफी का भारतीय मीडिया की जानिब से बार बार मुजाहरा किया जाना, आर्मी चीफ के हवाले से इस पर भी कोई बात हुई? देखिए, जो भारत बलूचिस्तान का अमन तबाह कर रहा है और जैसे भी ये जो अभी आपने 21 मई के हमले की बात की, खासकर खुजदार हमले की जो आपने बात की है, कल DGISPR ने भी बड़ा वाज़े तौर पर बताया कि जब भी इस तरह का कोई इकदाम भारत करना चाहता है तो उससे पहले उनके जो मीडिया के मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार हैं वो अपने बाकायदा ट्वीट करना शुरू कर देते हैं कि बाकायदा पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। यानी उन्हें पहले से पता होता है क्योंकि भारत क्योंकि एक दहशतगर्द मुल्क है और वो तमाम प्लानिंग कर चुका होता है और फिर मासूम बच्चों को वो टारगेट करता है। जैसे भारत
भारत को अब मैदान जंग में तो मुंह की खानी पड़ी, वहां तो मुकाबला कर नहीं सका था। तो भारत अब प्रॉक्सीज के जरिए जो अब पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए बलोचिस्तान में इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे भारत ने बलोचिस्तान में मासूम बच्चों को खुजदार में उनको हमला करके उनको शहीद किया है, तो आर्मी चीफ पहले भी ये वाजे कर चुके हैं कि अब वक्त आ गया कि भारत को उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा, और जिस तरह का वो हमला करता है उसके ज्यादा बढ़ के पाकिस्तान जो है उसका रिस्पांस देता है। तो अब बिल्कुल वक्त आ गया कि बलूचिस्तान का अमन जो तबाह करने वाले हैं उनसे भी आनी हाथों से निपटा जाए। तो आर्मी चीफ इस हवाले से भी वाजे बयान जो है वो दे चुके हैं, और ये वाजे कर चुके हैं कि अब उनको किसी सूरत जो है वो रियायत नहीं दी जाएगी। कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। फैसल शाही हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।